हाँ जी, आगे जो है अपना मृदा के प्रकार का वर्णन है। लास्ट अपना जो लेक्चर था, वीडियो थी, उसमें हमने मृदा के जो प्रमुख बातें हैं, पार्ट्स, उनका जिक्र किया। जैसे कि मृदा क्या होती है, मृदा के अपना घटक कौन से हैं, और मृदा के जो अपना कंपोनेंट्स का जिक्र किया। उसके साथ मृदा के निर्माणकारी जो फैक्टर है उनका हमने जिक्र किया, और उसके साथ साथ मृदा की जो प्रोफाइल है, सोइल प्रोफाइल, उसको हमने समझा। उसके बाद है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, यानी कि भारत के अंदर जो प्रमुख मृदाएं पाई जाती है उनका वर्णन, वो कौन सी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर जो मृदा के प्रकार बताए गए हैं वो मुख्य रूप से ICAR के अकॉर्डिंग, ICAR का मतलब है अपना इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने अपना एक सर्वे किया था जिसका नाम है ऑल इंडिया लैंड यूज एंड सोइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस सर्वे के अनुसार, इस संगठन के अनुसार मृदा के जो प्रकार बताए गए हैं वो प्रमुख 8 प्रकार हैं। और ये जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से अपना जनन यानी कि जेनेसिस, और कलर और संयोजन और अवस्थी के, ये 4 आधार लेकर के जो प्रमुख हैं प्रकार ये जो बताए गए हैं वो इस प्रकार है। पहला है एल्यूवियल सोइल यानी कि जलोढ़ मृदा, दूसरा है ब्लैक सोइल यानी कि काली मृदा, और तीसरा जो है वो है रेड सोइल यानी कि अपना लाल मृदा, और नेक्स्ट है लेटराइट मृदा, और नेक्स्ट है डेजर्ट सोइल, डेजर्ट का मतलब मरुस्थलीय मृदा, और नेक्स्ट है माउंटेन सोइल, माउंटेन का मतलब है अपना पर्वतीय मृदा जो पर्वतों में पाई जाती है। नेक्स्ट है सैलाइन एल्काइन, ये अपना वो मृदा है जिसमें लवणों की मात्रा वगैरह वगैरह जो पाई जाती है। नेक्स्ट है पेटी मर्सी यानी कि जो दलदल एरिया से सम्मिलित मृदा होती है वो। इस प्रकार मुख्य रूप से अपना 8 प्रकार की मृदा अपना भारत के विभिन्न एरियाज के अंदर अपना पाई जाती है। और ये मृदा का जो विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, ये मुख्य रूप से भारत में जो भौतिक तत्वों की विविधता जो पाई जाती है उसकी वजह से इस प्रकार के अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका हम एक एक करके जिक्र करेंगे। जैसे पहले एलुवियल सोइल है, ब्लैक सोइल है, रेड सोइल है, लेटराइट सोइल है, फॉरेस्ट सोइल है, यानी फॉरेस्ट को माउंटेन भी कह सकते क्योंकि माउंटेन एरियाज के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। पेटी एंड ऑर्गेनिक सोइल, माउंटेन एंड स्केलेटल सोइल, अल्काइन एंड सैलाइन सोइल। तो सबसे पहले हम मैप का अध्ययन कर लेते हैं। प्रमुख रूप से देख सकते हैं कि जो भारतीय मृदाएं हैं वो कौन सी मृदा किस इलाके में अपना दर्शाई गई है और पाई जाती है। जैसा कि आप इंडिया का जो मेजर सोइल मैप है वो देख रहे हो, और इसके अंदर जो अपना एलुवियल सोइल है वो मुख्य रूप से उत्तरी भारत का जो अपना मैदान है अपना पर्वत के नीचे यानी कि हिमालय पर्वत के बाद नीचे का हिस्सा हरियाणा, पंजाब, कुछ राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो यहाँ ये सारा एरिया अपना एलुवियल सोइल या जलोढ़ मृदा का है। और उसके अलावा अपना आगे जो है दूसरी सोइल बताई गई, जो प्रमुख सोइल है वो है अपना प्रमुख ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल का आप देख सकते हो सेंट्रल जो इंडिया है, बीच का मध्य प्रदेश, अपना महाराष्ट्र, गुजरात, और ये सारा इलाके में ये दूसरी जो मृदा है वो पाई जाती है मुख्य रूप से। और ऊपर के पहाड़ी इलाके में फॉरेस्ट या माउंटेन, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, और ये अपना हिमाचल प्रदेश, इधर सिक्किम, और इधर अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग, तो यहाँ पे फॉरेस्ट या माउंटेन सोइल है। और ये जो अपना दिखाई गई है रेड और येलो, इस इलाके में ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ है, इधर उड़ीसा है, बिहार का कुछ भाग इन इलाके में, और नीचे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में ये रेड सोइल और येलो सोइल यानी कि दिखाई गई है। और लेटराइट सोइल का कुछ भाग कहीं कहीं, जैसे कि ये अपना कर्नाटक, नीचे अपना तमिलनाडु का हिस्सा, और कुछ इधर उड़ीसा के अंदर, और कुछ राजस्थान, गुजरात का हिस्सा। और एरिड का मतलब है डेजर्ट यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी, ये मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी इलाके में पाई जाती है। तो मैप के द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं। और ये मैप है विथ स्टेट नेम, यानी कि इसको भी आप अच्छे से ईजिली मृदा के जो प्रकार है वो मान ले, उन बच्चों के लिए ईजी हो जाता है जो
जिनको स्टेट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि कौन से स्टेट में कौन सी मृदा है, तो ये बाई स्टेट नेम मेजर सॉइल मैप है, जिसके द्वारा आपको ये साथ साथ पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेट है और वहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे हमने ऊपर वाले में विदाउट नेम को स्टडी किया और इसमें हम विथ नेम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी दोनों में चीज़ें लगभग सेम है, इसमें नाम एक्स्ट्रा दे रखे हैं, वही मृदाएं हैं, वही एरियाज हैं, बस विथ स्टेट नेम है। नेक्स्ट जो है वो हम लेते हैं सबसे पहला प्रकार है एलुवियल सोइल यानी कि जलोढ़ मृदा। तो ये जो मृदा है वो बहुत ही प्रमुख मृदा है, क्योंकि ये भारत के लगभग 43% ओवरऑल एरिया जो है भारत का, वो कितना है इसका, ये कवर करती है लगभग 43% एरिया, ठीक है। और प्रतिशत के विच कवर एन एरिया ऑफ 143 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से बता रखे है कि 143 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करती है। परसेंटेज की बात करें तो 43% अकेले ये कवर करती है। और वाइड स्प्रेड इन नॉर्थ प्लेन और रिवर वैली, मुख्य रूप से उत्तरी मैदान जो भारत का है, उसके अलावा रिवर वैली नदी घाटियों में पाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन पेनिनसुलर इंडिया दे आर मोस्टली फाउंड इन डेल्टा एंड एंथ्रीज, ये मुख्य रूप से डेल्टा और एंथ्रीज में पाई जाती है। दक्षिण भारत का जो पेनिनसुलर प्लेटो है उस इलाके कई इलाकों में। नेक्स्ट है इसकी जो विशेषताएं हैं वो बताई गई है। ह्यूमस लाइम ऑर्गेनिक मैटर आर प्रेजेंट, इसमें ये ह्यूमस लाइम ऑर्गेनिक मैटर मुख्य रूप से अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और हाईली फर्टाइल यानी कि काफ़ी अधिक ये उपजाऊ होती है। और ये इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन नर्मदा ताप्ती प्लेन ETC आर एग्जाम्पल, यहाँ जहाँ पे पाई जाती है जो काफ़ी उपजाऊ एरिया वो नाम इन्होंने दे रखे हैं, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, नर्मदा ताप्ती प्लेन आदि आदि। आगे है दे आर डिपोजिशनल सोइल, ये एक क्या है, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जमा करने के या जो कंकर पत्थर सामग्री जो होती है उसको जमा से जो बनी हो, ये वो मृदा है, यानी कि ट्रांसपोर्टेड सोइल, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आकर के जमने से बनी हुई है। तो दे आर डिपोजिशनल सोइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय रिवर स्ट्रीम ETC। इस प्रकार ये अपना निक्षेपित मृदा और अपना परिवहन की हुई मृदा और नदियों द्वारा और स्ट्रीम द्वारा जमा की हुई मृदा है। सैंड कंटेंट डिक्रीजिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कंट्री, तो सैंड कंटेंट है वो डिक्रीज होता जाता है इसमें, कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। न्यू एलुवियल सोइल टर्म एज खादर एंड ओल्ड एलुवियल सोइल टर्म एज बांगड़, जो नई मृदाएं एलुवियल उनको खादर कहते हैं और पुरानी को हम बांगड़ कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बताया है, कलर इसका जो है लाइट ग्रे और लाइट ग्रे टू एस ग्रे, लाइट ग्रे होता है या एस ग्रे प्रकार का इसका रंग पाया जाता है। नेक्स्ट जो बात बताई गई वो टेक्सचर की, सैंडी टू सिल्टी लोम और क्ले, सैंडी टाइप होता है, सैंडी से सिल्टी तक भी होता है और लोम और क्ले प्रकार का भी पाया जा सकता है। रिच इन पोटास, पोटास की अच्छी मात्रा पाई जाती है। पूर इन फास्फोरस कम मात्रा में। और कौन सी इसमें खेती हो सकती है वो मुख्य रूप से इस प्रकार से है, वीट है यानी कि गेहूँ, चावल, मेज, शुगर केन, पल्सेस, दालें, ऑयल सीड्स ETC आर कल्टिवेटेड मेनली, मुख्य रूप से इन चीज़ों का जो है तेल की या और अपना गेहूँ, चावल, मक्का, शुगर कैन, गन्ना वगैरह, दालें, पल्सेस आदि की खेती हम इसमें अच्छे से कर सकते हैं। अगली जो सोइल है वो है ब्लैक सोइल, इसको रेगर सोइल भी कहते हैं, रेगर मीन कॉटन। अपना बेस्ट सोइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, यह कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ सोइल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सोइल है। मोस्ट ऑफ डेक्कन इन ऑक्युपाइड बाय ब्लैक सोइल, जो एरिया है अपना ब्लैक सोइल का वो मुख्य रूप से दक्षिण का जो डेक्कन एरिया है यानी कि
पेनिसुल प्लेटो का हिस्सा, पठार का हिस्सा, वो मुख्य रूप से बहुत ही अपना महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्लैक सोइल का। और मैच्योर सोइल ये एक पूर्ण क्या विकसित मृदा है, या ये कह सकते हैं ये मैच्योर है और अपना खेती के लिए पूरी तरह अपना उपजाऊ हुआ है। हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, बहुत ही जल धारण एब्जॉर्ब या उसको अपना रोकने की इसमें क्षमता पाई जाती है। सोइल एंड विल बी कंस्टेंटली व्हेन वेट एंड सिंकिंग ड्राइड, और ये अपना सूखने के बाद इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। सेल्फ फ्लोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सोइल एज डेवलप वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड। अपना ये क्या है, इसकी सेल्फ फ्लोइंग अपने आप ही इसमें जितने सूखने के बाद अपने आप ही क्या हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाती है थोड़ी थोड़ी। और रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, विभिन्न प्रकार के जो इसमें बताए गए हैं चीज़ें पाई जाती है, जैसे आयरन है, लाइम है, कैल्शियम है, पोटासियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है डिफिशियंस इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये चीज़ें इसमें कम मात्रा में पाई जाती है या कमी होती है इनकी। कलर है इसका है डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक, गहरे काले से हल्का काला भी इसका कलर पाया जाता है। टेक्सचर क्ले टेक्सचर है इसका। नेक्स्ट जो है सोइल है वो रेड सोइल है। रेड में अपना मुख्य रूप से जो बातें बताई गई है वो है अपना इन मेनली इन लो रेनफॉल एरिया, कम वर्षा वाले क्षेत्र में देखी जाती है, पाई जाती है। ऑल्सो नोन एज ओमनीबस ग्रुप की का भी इसको पुकारा जाता है। पोरस वेरिएबल स्ट्रक्चर, छिद्र वगैरह पाए जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। एब्सेंस ऑफ लाइम, कंकर, इम्पर, कैल्शियम कार्बोनेट, इन चीज़ों की इसमें क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, ना मात्र होते नहीं है। डिफिशिएंसी इन लाइम, फास्फोट, ये भी इन कम मात्रा में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट इसके अलावा मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटास, ये भी डिफिशिएंट मात्रा में या नाम मात्र की ही ये चीज़ें पाई जाती है। अगला जो बात आई है कलर, रेड बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल होता है। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो, और येलो जो लोअर लेयर होती है इसकी वो है रेडिश येलो टाइप की होती है। टेक्सचर सैंडी टू क्ले लोमी होता है, सैंडी होता है और क्ले टाइप भी हो सकता है, लोमी टाइप हो सकता है। ये जो फसलों के लिए कौन सी के लिए उपयोगी है, मुख्य रूप से वीट है, कॉटन है, पल्स, तंबाकू, ऑयल सीड, पोटैटो, ETCR कल्टीवेट, ये मुख्य रूप से गेहूँ, अपना कपास, दालें, तंबाकू, तिलहन, आलू वगैरह की खेती के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है। नेक्स्ट है अपना लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल जो है वो अपना लेटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक्स, ईंट से अभिप्राय है। बिकम ऑफ सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राइड, सॉफ्ट हो जाती है जब गीली होती है और हार्ड हो जाती है तब सूख जाती है तब। इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ज़्यादा तापमान और ज़्यादा वर्षा वाले में पाई जाती है। फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग की हाई प्रोसेस की वजह से बनती है। लाइम में सिलिका विल बी लीचड अवे फ्रॉम द सोइल, ये अपना लीचिंग प्रोसेस है, लाइम और सिलिका इससे क्या हो जाते हैं, अवे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सोइल विल बी रिमूव्ड फास्ट बाय बैक्टीरिया एज इट इज़ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय ट्रीज एंड अदर प्लांट, दस ह्यूमस कंटेंट इन लो। तो ये प्रोसेस इसके अंदर होती रहती है जिसकी वजह से इस प्रकार की पाई जाती है। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सोइल विल बी रिमूव्ड फास्ट, ऑर्गेनिक मैटर फास्ट रिमूव कर दिया जाता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। एज इट हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली ट्रीज एंड अंदर प्लांट। तो ह्यूमस होते हैं वो लो होते हैं ऊपर बताई गई प्रोसेस की वजह से। रिच इन आयरन एल्यूमिनियम, दो चीज़ें अधिक होती है, आयरन और एल्यूमिनियम, और कम जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन और पोटास, पोटेशियम, लाइम और ह्यूमस। कलर जो है वो है इसका रेड कलर है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राइस, रागी, शुगर कैन एंड
कैशन्यूट्स आर कल्टिवेटेड। ये जो ऊपर बताई गई मुख्य रूप से ये फसलों का हम उत्पादन हम इसमें कर सकते हैं। ब्लैक सोइल अगेन रिपीट। नेक्स्ट है डेजर्ट सोइल, एरिड सोइल, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा जो है वो अपना मुख्य रूप से मरुस्थलीय इलाके में यानी कि भारत के अपना पश्चिमी इलाके में राजस्थान की मुख्य रूप से पाई जाती है। सीम अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन, डिपोजिट्स मेनली बाई विंड एक्टिविटीज। ये विंड एक्टिविटी द्वारा डिपोजिट होती है। हाई साल्ट कंटेंट हाई रखती है। लैक ऑफ मॉइस्चर एंड मॉइस्चर और अपना नमी और हुमस की कमी पाई जाती है। कंकर इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट हाई विच रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। तो इसमें मुख्य रूप से कार्बोनेट कंटेंट हाई होता है और नाइट्रोजन जो है इनसफिशिएंट एंड फास्फेट इज नॉर्मल होता है, फास्फेट नॉर्मल हो जाता है। टेक्सचर वो सैंडी है और कलर है वो रेड टू ब्राउन, लाल से भूरे की तरफ पाया जाता है या लाल या भूरा पाया जाता है। अगला है पीटी और मर्सी सोइल। पीटी और मर्सी का अभिप्राय है अपना एरिया ऑफ हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, ज़्यादा वर्षा वाला और अधिक आर्द्रता वाला एरिया में ग्रो ऑफ वेजिटेशन इज वेरी लेस, वेजिटेशन काफ़ी नाममात्र की होती है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गन मैटर ह्यूमस विच मेक्स सोइल, काफ़ी मृत जीवाश्म का हिस्सा अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार दलदली क्षेत्र में अपना इस प्रकार की जो मृदाएं हैं वो अपना देखने को पाई जाती है। और भारत में जो ये पाई जाती है वो मुख्य रूप से अपना पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में तथा उत्तर प्रदेश की तराई पट्टी में ये मुख्य रूप से देखने को मिल सकती है। ठीक है। इसके अलावा एक जो हमारी मृदा रहती है वो है अपना माउंटेन सोइल। माउंटेन सोइल रहते हैं जिसका अपना अध्ययन करना बाकी है अभी। तो माउंटेन सोइल के बारे में हम अपना जान लेते हैं। फॉरेस्ट भी कह सकते हैं इसको। ये मुख्य रूप से अपना पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है। ये जो मृदाएं हैं मुख्य रूप से वन मृदाएं या पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में बनती है। इनका निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है और इन मृदाओं की रचना हिम वर्षा तथा कर्मिक तपांतर से हुई चट्टानों के यांत्रिक यानी कि भौतिक अपक्षय से होती है। ठीक। ये मृदा मुख्य रूप से अपना जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, असम है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश है आदि क्षेत्र में मुख्य रूप से भारत के 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपने को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार एक जो मृदा और रहती है वह एल्काइन और अपना सैलाइन, इसके बारे में हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। ये ऐसी मृदा है जिसमें लवण और सारों का अंश अधिक पाया जाता है और इसका जो एरिया है वो मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, दक्षिणी पंजाब तथा दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि जो एरिया है वो है। इसके अलावा गुजरात के खंभात की खाड़ी के इर्द गिर्द भी ये अपना इस प्रकार की मृदा हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये थे भारत के अपना प्रमुख मृदा के प्रकार। तो इस वीडियो में अपना हमने जो जिक्र किया या जो अध्ययन किया वो भारत की प्रमुख मृदाओं का अध्ययन किया है। इसमें भी जो थोड़ी बहुत कमी रही है या अच्छे ढंग से इसको हम प्रस्तुत नहीं कर पाए तो नेक्स्ट टाइम और भी सुधार की कोशिश जारी रहेगी। तो आप इसको अच्छे से अपना समझिए और इसको अच्छे से कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।